वतन के हीरो को सलाम, मार्काए हक की फतह, बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली, सिपा सलार की बेमिसाल क़यादत, मुल्की सलामती यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त देने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, वफाकी काबीना का तारीखी फैसला। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर की खिदमात बरकरार, जनरल आसिम मुनीर ने एजाज कौम और शोहदा के नाम वक्फ कर दिया। कहा, सदर वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए है। जनरल आसिम मुनीर के लिए अजीम अस्करी एजाज, सियासी और अस्करी क़यादत का खिराज तहसीन, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई। सदर वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने दुश्मन के मकरू अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिपा सलार के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दिलेरी, इस्तेकामत और दानिशमंदी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली, चारों वज़राए आला, गवर्नर की भी जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। मार्काए हक सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फतह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड। फील्ड मार्शल ओहदे की तकर्री पर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ और अपने सिपा सलार से मोहब्बत की अक्कास है। एक मुल्क जो सा है दूसरों पे बिला जवाज झूठे बयानिए की बुनियाद पर बगैर सबूत के चढ़ दौड़े और अपनी इजारादारी अपनी नेबरहुड में अपनी हेजेमनी इस्तेमाल मुसलत करने की कोशिश करे, तो पाकिस्तान की कौम तो जो सी है, हम ना कभी पहले झुके थे ना अब आइंदा कभी झुकेंगे। हमारे लिए हम शहादत की आरजू हमें ज़िंदगी से ज़्यादा है। पाकिस्तान, चाइना एंड एनी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इन द वर्ल्ड, they have their first obligation is towards their people, and the prosperity and well-being of the people of the states come from peace and stability, और उसके लिए कोशा है चाइना भी और पाकिस्तान। पहले झुके ना अब झुकेंगे, शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा, हमारी पहली तरजीह अमन, दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं जिसका मकसद ही तरक्की को रोकना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। मोदी सरकार का झूठा बयानिया मुस्तरद, भारत से कशीदगी, पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई अमन पर मौक़िफ़ वाज़े किया। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसका हल और उसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन अमन व इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। वज़ीर आज़म का मिस्री सदर से टेलीफोनिक राबता, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। जनूबी एशिया के हालिया बहरान में फ़ाल सिफारतकारी पर सदर अल-सीसी से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के मफाद में जंग बंदी मफाहमत को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मिस्री सदर की तवज्जो से इंतास मुआहदे की अहमियत की तरफ भी मबजूल की कराई और कहा कि इस मुआहदे को मौखर करने की भारतीय धमकी पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत अब्दुल फातह अल-सीसी ने कबूल कर ली। मोदी हुकूमत है उसे काफ़ी तनकीद का सामना है, तो इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि इस वक्त वो एक्नॉलेज करें इस चीज़ को और हमारे साथ जो है वो टेबल पे बैठें। लेकिन बैक चैनल पे मुज़ाकरात या बात हो रही है। भारत से मुज़ाकरात शुरू हो गए, मुस्बत नतीजा जल्द सामने आएगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम G4 गरीदा में दावा। कहा, भारत ने बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की, इंडिया का तकब्बुर और गुरूर खाक में मिल गया। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म तमाम फैसलों पर पार्टी की राय लेते हैं, वक्त के साथ साथ हर चीज़ अवाम के सामने आ जाएगी। मोदी सरकार की खुद कफील खारजा पॉलिसी का पर्दा चाक, ना तैयारों का हिसाब ना बयानात का तसलसल। डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी मुस्तरद, भारतीय पार्लियामान में हाहाकार मच गई। हुकूमत हर कार शिकस्त छुपाने के लिए अमरीका पर बरस पड़े, जंग बंदी को पाक भारत मामला करार दे दिया। विक्रम मिस्री ने कहा कि ट्रंप ने हमसे इजाज़त नहीं ली। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज का मकरू चेहरा बेनकाब, मासूम बच्चों को इंसानी ढाल बना लिया। मकरू हथकंडों की फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ये दहशतगर्द मासूम बच्चों को मजमूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को सामने लाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों का नतीजा है।
सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सिंध जोन में 3 खवातीन समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 1 खातून समेत मुतअद्दिद गिरफ्तार। रियासत और कौमी सतह की शख्सियात के खिलाफ हर्जा सराई के इल्जामात, मजीद 500 अकाउंट्स के हवाले से कार्रवाई जारी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। रेप केस में सजा उम्र कैद में तब्दील, अगवा के जुर्म में 10 साल की सजा कम, 1 साल कैद बमुशक्कत कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुजरिम जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाओं में भी कमी कर दी गई। नौशहर फिरोज में केनाल्स के खिलाफ एहतजाज पर तसादुम, 2 कौम परस्त रहनुमा जा बहक। मोरो में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, फायरिंग और हलाकतों से हालात मजीद कशीदा। रहनुमाओं की हलाकत पर सिंध भर में मुजाहरे, जाम शोरों में तलबा ने इंडस हाईवे को बंद कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का मकान नजर आतिश, इलाके में कशीदगी। गजा में कयामत बरपा, भूख, बारूद और बेबसी, हर लम्हा एक चिराग गुल, सिर्फ 48 घंटे बाकी। 14,000 बच्चों समेत 20 लाख अफराद की जिंदगियों को खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, अस्पताल, स्कूल्स और घरों पर बमबारी। सेहूनी हमलों में मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। गजा में 3 माह के बाद सिर्फ 9 इमदादी ट्रक दाखिल। गजा में जारियत पर शदीद एहतजाज, बरतानिया का बड़ा इकदाम। इसराइल से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल। गजा में इंसानी बहरान पर सख्त रद्द अमल, इसराइली सफ़ीर तलब। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना था कि नेतन्याहू के इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं, फ़ौजी कार्रवाई को जारी रखा तो मज़ीद कार्रवाई करेंगे। फ्रांस और जर्मनी समेत 22 ममालिक का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने कहा है कि अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में किसी नए मुआहदे की कोई तवक्को नहीं। यूरेनियम अफजुदगी की इजाज़त देने की बात अमरीकियों की औकात से ज़्यादा है। ईरान में कोई उनकी इजाज़त का मुंतज़िर नहीं, ईरान पेशरफ्त करता रहेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे, मामला तय पा गए। दुबई में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चेयरमैन BCB से मुलाकात। बांग्लादेश ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने की हामी भर ली, तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। PSL सीजन 10 इख्तिताम की जानिब गामजन, क्वालिफायर राउंड का आगाज। पहले क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कल एलिमेंटर मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज, मुल्तान और राजनपुर में पारा 47 डिग्री को छू गया। फैसलाबाद, DI खान और सरगोदा में दर्जे हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। नवाब शाह, लाड़काना और दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दर्जे हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर 42, इस्लामाबाद और पेशावर 37 और कराची में दर्जे हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियां उरूज पर, लाहौर की मवेशी मंडी में भोलू नामी बैल की धूम। वजन 50 मन, निराली चाल और मुनफरिद महरून रंग का नायाब बैल लोगों की तवज्जो का मरकज। शहरी सेल्फियां बनाते रहे। फोर्ट अब्बास में हीरा नामी बैल के चर्चे, दूध, मुरब्बा जात, लस्सी और देसी घी खुराक। नाज नखरों से पले बैल का वजन 13 मन, कीमत 12 लाख रुपए मुकर्रर। शेखुपुरा में बादशाह और सुल्तान की धाक।